तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, हारुका अपने क्लासमेट्स को मिलता है, पर वो डिसाइड करता है कि वो अकेले ही इस दुनिया को कॉन्कर करेगा। उसे यहाँ पे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो किसी के साथ मिला तो उसकी फ्रीडम छिन जाएगी। तभी इसका सिस्टम इसे बताता है कि कोई इसकी तरफ बढ़ रहा है, और ये क्लास के लूनर्स होते हैं। इसी वजह से वो यहाँ पे झाड़ियों में छुपने का फैसला करता है, पर एक लूनर उसे देख लेता है और वो उसी की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसे लगता है कि कोई तो है जो झाड़ी को पीछे छुपा है। हारुका सोचता है कि लगता है मैं अपनी लाइफ को और ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाऊंगा, पर तभी यहाँ पे एक खरगोश आ जाता है, जिस देख के उसे लगता है कि यही झाड़ी को पीछे था। इसी वजह से ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और हारुका यहाँ पे चैन की सांस लेता है। फिर हम देखते हैं हारुका इनकी बातें सुनने लग जाता है, जहाँ से इन्हें पता चलता है कि ये डेलिकेंट्स जो है वो यहाँ पे लड़कियों को अपने जाल में फंसाने वाले हैं, क्योंकि इनके पास एक ऐसी पावर है जिसपे ये किसी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हारुका पहले तो इन सभी की मदद करने की सोचता है, पर वो सोचता है कि किसी भी हाल में क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऐसा होने नहीं देगी, क्योंकि उसके पास अलग से पावर है। इसके बाद उसे ये भी पता चलता है कि तानाका नाम के एक लड़के के पास गूगल टाइप की एक ताकत है। फिर ये डेलिकेंट्स यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। वही हारुका भी अपने केव के यहाँ पे चले जाता है, क्योंकि इन सब से उसे फर्क नहीं पड़ता। फिर ये अपने केव के यहाँ पे आ जाता है, जहाँ पे जब ये अपने सिस्टम को देखता है तो इसे पता चलता है लूनर वाली स्किल जो है वो इसकी लेवल 2 की हो चुकी है। इसका मतलब ये अकेले ही जी रहा है। ये सोचता है कि लगता है मैं अपनी क्लासमेट की यहाँ पे मदद नहीं कर रहा था, ये इसी वजह से हुआ है। पर उसी के साथ इसकी जो सर्वाइवल स्किल है वो लेवल 3 की हो चुकी होती है। इसी वजह से इसे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। साथ ही साथ इसकी बाकी भी स्किल यहाँ पे लेवल अप हुई होती है, और ये अपने केव को भी मॉडिफाई कर लेता है अपने रहने के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट को कैसे ही चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकता है। पर इसे अभी भी मशरूम खाने होते हैं, क्योंकि ये अभी भी किसी जानवर का शिकार नहीं कर पाया होता है। हमें फिर डे 7 में दिखाया जाता है, जहाँ पे हारुका को यहाँ पे बेड पे नींद नहीं आ रही होती है। इसी वजह से वो कुछ एंटरटेन करने के लिए जंगल की यहाँ निकल जाता है। पर तभी ये क्लास के नर्ड्स को देखता है, जो कि यहाँ पे गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं। इसे लगता है कि वो गॉब्लिन इनके ऊपर भारी पड़ रहे हैं और वो लोग इनसे नहीं लड़ पा रहे हैं। तो ये सोचता है कि लगता है इसे उनकी मदद करनी चाहिए। पर थोड़ी देर में ये जब इनकी स्किल को देखता है तो इन्हें पता चलता है कि ये लोग तो यहाँ पे प्रो है और इसे इनकी मदद करने की कोई जरूरत नहीं है। ये इसके बिना भी यहाँ पे सर्वाइव कर लेंगे। वो यहाँ पे ओपी हीरोज है इस दुनिया के, और इसी वजह से यहाँ पे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। पर तभी देखता है कि कुछ गॉब्लिन्स जो है वो मिलके इनके पीछे से हमला कर रहे होते हैं, और हारुका इनकी मदद करने का फैसला करता है, क्योंकि ये लोग भी यहाँ पे हारुका की काफी मदद किया करते थे। हारुका तुरंत इन गॉब्लिन्स के ऊपर हमला कर देता है, और सिर्फ एक ही वार से ये गॉब्लिन्स यहाँ पे मारे जाते हैं। इसके बाद ये लोग इसके यहाँ पे शुक्रिया करते हैं इसकी मदद करने के लिए। हारुका कहता है कि कोई बात नहीं है, पर ये इनसे ठीक से बात नहीं कर पा रहा होता, क्योंकि करीब एक हफ्ते के करीब किसी भी ह्यूमन से इसने बात नहीं की होती है। ये फिर इन सभी को अपने केव के यहाँ पे ले आता है, जिसे देख के ये लोग हैरान होते हैं, क्योंकि ये केव जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता। ये लग्जरियस अपार्टमेंट जैसा लग रहा होता है। हारुका फिर इनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पे हो, तो बाकी लोगों का क्या हुआ। यहाँ पे एक नर्ड इसे बताता है कि दरअसल ये लोग वहाँ से भाग के आए हैं। हारुका इनसे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, आखिरकार ये लोग भाग क्यों रहे थे। नर्ड्स इसे बताते हैं कि जब ये लोग पहली बार इस दुनिया में आए थे तो ये लोग काफी घबरा गए थे, और गॉड की बातों पे इन्हें यकीन नहीं हुआ था। इन्हें लगता था कि यहाँ पे ये सब मजाक करे होंगे, पर जब ये लोग इस दुनिया में आए तो सब लोग काफी ज्यादा घबरा गए, क्योंकि ये लोग जंगल के बीच में थे और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये सब क्या करे। क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पे सभी को शांत कराने की कोशिश की, पर तुरंत यहाँ पे गॉब्लिन्स आ गए, जो कि यहाँ पे इनके ऊपर हमला करने वाले थे, जिन्हें देख के यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव भी घबरा गई, और वो सोचने लगे कि आखिरकार वो लोग क्या करे। जो डेलीगेंट्स थे उन्हें तो अपनी स्किल यूज करनी नहीं आती थी, इसी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा चुके होते हैं। पर यहाँ पे नर्ड्स उन्हें किसी तरह समझाते और ये सब मिल के गॉब्लिन्स को हरा देते हैं। उसके बाद क्लास रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे सभी को शांत रहने के लिए कहती है और सभी को उनका काम बताती है, और ये लोग एक जगह टेंट लगा लेते हैं ताकि ये सब एक जगह इकट्ठा रह सके। यहाँ पे सभी लोग शुरू में काफी अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि उन सभी को क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने ऑर्गेनाइज करके काम दिया होता है, और वो लोग काफी अच्छे से काम कर रहे होते हैं। सभी लोग यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव का शुक्रिया करते हैं, क्योंकि उन्होंने काफी अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज किया होता है। क्लास रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे सभी को अच्छे से काम दे रही होती है, और सभी लोग उसका शुक्रिया कर रहे होते हैं। पर कुछ ही देर के बाद यहाँ पे कुछ लड़कियां इन्हें कहती है कि नहीं, हम हमें तुम्हारे अकॉर्डिंग काम नहीं करना, और वो लोग इस ग्रुप को छोड़ के चले जाते हैं। और उनके छोड़ने के बाद कुछ और लोग भी यहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, और इनके पास अभी सिर्फ क्लास रिप्रेजेंटेटिव और नर्ड्स की एक ग्रुप होता है, और बाकी जितने ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग हो चुके होते हैं और बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे होते हैं। फिर एक दिन नर्ड्स को यहाँ पे एक गॉब्लिन का झुंड मिलता है, जो कि अचानक से बिना वजह के इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पर नर्ड जो है वो यहाँ पे इन गॉब्लिन्स के झुंड को हरा देते हैं, और इन गॉब्लिन्स को देखने के बाद इन्हें पता चलता है कि इनके ऊपर किसी यहाँ पे कंट्रोल मैजिक यूज किया है। और यहाँ पे एक नर्ड कहता है कि मुझे पता है कि ये मैजिक किसके पास है और ये कौन यूज कर सकता है, ये डेलीकेंट्स के ग्रुप का काम है। फिर इन्हें पता चलता है कि जो डेलीकेंट्स का ग्रुप है वो यहाँ पे लड़कियों को यहाँ पे अपने कंट्रोल में ले रहा है। और एक दिन जब डेलीकेंट्स यहाँ पे गॉब्लिन से फाइट कर रहे होते, अपना लेवल अप कर रहे होते हैं, तो ये लोग चुपके से उनकी बात सुन लेते हैं, और यहाँ पे हारुका भी होता है जो कि इनकी बात सुन रहा होता है। इनका प्लान होता है कि लड़कियों को कंट्रोल में ले लेंगे। पर इस बारे में पता चलता है क्लास रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे नर्ड का ग्रुप सब कुछ बता देता है, और क्लास रिप्रेजेंटेटिव खुद यहाँ पे इन डेलीकेंट्स के सामने आ जाती है। और जैसे ही क्लास रिप्रेजेंटेटिव को डेलीकेंट्स देखते हैं वो यहाँ पे इसे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं,
पर नर्ड्स भी इनके साथ आए होते हैं और ये लोग यहाँ पे अपने जाल में फंसा के इन लोगों को अच्छे से सबक सिखाते हैं। और जब बाकी लोगों को डेलिकेंट्स के बारे में पता चलता है तो सभी लोग यहाँ पे इन्हें काफी भला बुरा कहते हैं और सब मिलके ये तय करते हैं कि डेलिकेंट्स को इनके ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। और ऐसे ही होता है, पर कुछ समय के बाद डेलिकेंट्स अपने वेपन तैयार करके इनके कैंप्स के ऊपर हमला कर देते हैं और इनके सारे कैंप्स को यहाँ पे जला देते हैं और जाने से पहले एक वार्निंग देके जाते हैं कि वो लोग दोबारा से आएंगे इनके ऊपर हमला करने के लिए। और ना जाने क्यों नर्ड्स ने यहाँ पे कैंप्स को जलाने का सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और बाकी क्लासमेट्स ने इन्हें कहा कि अगर तुम लोग उनसे लड़ते नहीं तो ऐसा कभी भी नहीं होता। इसके बाद यहाँ पे क्लास रिप्रेजेंटेटिव इन्हें समझाने की कोशिश करती है कि नर्ड्स की इसमें कोई भी गलती नहीं है और इनका जो दल है वो दो ग्रुप्स में बढ़ जाता है, जो कि यहाँ पे नर्ड्स को सपोर्ट नहीं करता और जो नर्ड्स को सपोर्ट करता है। और ना चाहते हुए भी नर्ड्स को इनके ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाता है। हारुका इन्हें कहता है कि मुझे पता है तुम पे काफी बीती है, पर अब चिंता मत करो, अब हम सब मिलके यहाँ पे मशरूम पार्टी करेंगे और उन सबको भाड़ में जाने दो। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ पे हारुका सभी नर्ड्स को यहाँ पे अलविदा कहता है उन्हें मशरूम देके। नर्ड्स से बताते हैं कि दरअसल वो आसपास के टाउन में जा रहे हैं ताकि वो यहाँ पे गिल्ड में रजिस्टर करके एडवेंचर बन सके। वो यहाँ पे हारुका को भी अपने साथ आने के लिए कहते हैं, पर हारुका इन्हें मना कर देता है ये कह के कि वो यही पे ठीक है और वो इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर हारुका सोचता है कि अच्छा ये रहेगा कि वो बाकी क्लासमेट्स को देख ले। हारुका फिर यहाँ पे जानवरों को शिकार करने लग जाता है और एक एक करके वो अलग अलग जानवरों को मारता है, पर कोई भी खाने लायक नहीं होता। इसके बाद ये उस कैंप साइड में चले जाता है जहाँ पे डेलिकेंट्स ने हमला किया था। यहाँ पे इसे यहाँ पे लोगों के चलने के निशान मिलते हैं, तो हारुका यहाँ पे अपने स्किल की मदद से यहाँ पे लोगों को ढूंढने का फैसला करता है। तभी यहाँ पे इसे एक लड़की की आंख दिखती है और उसे देखते ही ये काफी ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि अच्छा ये रहेगा कि मैं आज घर चले जाऊं और कुछ खा लूं। हारुका यहाँ काफी घबरा चुका होता है, इसी वजह से यहाँ पे भागने लग जाता है, पर वो तीनों लड़कियां यहाँ पे इसे पकड़ लेती है और इसे कहती है क्या तुमने यहाँ पे नर्ड्स को देखा क्या, हम तुम्हारे दोस्तों से मिलना चाहते हैं। हारुका इन्हें बताता है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो और आखिरकार तुम नर्ड्स को यहाँ पे क्यों ढूंढना चाहती हो। ये लोग इसे कहते हैं कि दरअसल हम उनसे माफी मांगना चाहते हैं, अभी हम जैसे जिंदा है सिर्फ उन नर्ड्स की वजह से, क्योंकि उन्होंने हमें यहाँ पे बचाया था। हारुका इन्हें कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हें उनसे नहीं मिला सकता। ये लोग इसे कहते हैं कि हम यहाँ पे उससे माफी मांगना चाहते हैं। हारुका इन्हें बताता है कि मुझे माफ करना, पर नर्ड्स यहाँ से निकल चुके हैं और तुम उनसे कभी भी नहीं मिल सकती, और अगर तुम्हें उनसे माफी मांगनी है तो तुम यहाँ पे जंगल को सर्वाइव करके फिर भी उनसे यहाँ पे माफी मांगने जाओगी क्या तुम ये सब कर सकती हो। इसकी बात सुन के ये सब यहाँ पे रोने लग जाती है और कहती है कि हमें माफ कर दो, हम बस उनसे माफी मांगना चाहते हैं और उसके लिए चाहे जो हो जाए, बस तुम हमें यहाँ पे किसी तरह सर्वाइव करा लो, हम उनसे किसी भी हाल में माफी मांगना चाहते हैं बस। हारुका इस चीज के लिए मना नहीं कर पाता और उन्हें हाँ कर देता है। इसके बाद ये लोग यहाँ से घर वापस जाने लग जाते हैं और ये लड़की भी इसके पीछे आने लग जाती है, पर हारुका गलती से इनके ऊपर सब्जुकेटेड मैजिक यूज कर देता है, जिस वजह से ये बिना जान की पुतलियां बन के रह जाती है और हारुका को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो क्या करे, क्योंकि इनकी आंखें काफी ज्यादा डरावनी होती है और ये सिर्फ हारुका को ही देख रहे होते हैं। इसके बाद ये लोग जानवरों को शिकार करने लग जाते हैं और जानवरों को मारते हुए इनकी आंखों में बिल्कुल भी रहम नहीं होता, ये हारुका के एक पालतू जैसे हो चुके होते हैं। हारुका फिर देखता है कि इनमें से एक लड़की के हाथ में चोट लगी होती है, इसी वजह से हारुका इन्हें हीलिंग पोशन देता है ताकि वो रिकवर कर जाए, पर वो लड़की इसकी मुंह पे यहाँ पे हीलिंग पोशन फेंक देती है। हारुका सोचता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, अगर क्लास रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे ऐसे इनके साथ करते हुए देख लिया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। उसके बाद ये सोचने लग जाता है कि आखिरकार वो सब्जुकेशन को कैसे हटाए, पर तभी क्लास रिप्रेजेंटेटिव आ जाती है जो कि इसे कहती है कि हारुका तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, पर हारुका सिर्फ यहाँ पे सब्जुकेशन मैजिक को हटाने की ही सोच रहा होता है, यहाँ पे वो उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता और क्लास रिप्रेजेंटेटिव इसे यहाँ पे बार बार इसी की तरफ देखने के लिए कहती है। इसके बाद क्लास रिप्रेजेंटेटिव इसे चिल्लाते हुए कहती है कि हारुका तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। हारुका यहाँ पे हैरान हो जाता है और कहता है कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव आप यहाँ पे क्या कर रही हो। वही हमें डेलिकेंट्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे दूसरों को अभी भी कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे होते हैं, और यहाँ से जो कहानी यूट्यूब पे कंटिन्यू जाती है। इसका जो अगला एपिसोड है वो नेक्स्ट वीक आ जाएगा और जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अभी मैं कहीं आया हूँ, इसी वजह से मैं यार थोड़ा लेट आ रही है वीडियोस, तो उसके लिए मुझे माफ कर देना, पर चिंता मत करिए, मैं नेक्स्ट मंथ या फिर इस महीने के बीच में यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वीडियोस डालने की कोशिश करूंगा। और हाँ गाइस प्लीज यार ये बताना मत भूलना कि आखिरकार आपको वीडियो कैसी लगी और कैसी नहीं, आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कैसी नहीं वो भी आप कमेंट में बता सकते हो। बुरी लगी तो भी बता देना, अच्छी लगी तो भी बता देना, प्लीज यार कमेंट बताना मत भूलना, क्योंकि यार वो कमेंट काफी वैल्यू रखता है। बस जाते हुए इतने कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।